फ्रॉम study.tricks में करनी द चैनल। तो जो हमने पिछले वीडियो लेक्चर में क्लास 12th मैथ्स के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शंस पे जो बात की थी, तो वो जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके थे उन पर बात हुई थी। तो आज हम क्लास 12th के लिए बात करते हैं। तो आएंगे रिलेशन ऑन अ सेट, बात करें रिलेशन ऑन अ सेट। जो क्लास 11th में था तो 2 सेट्स पे था, ए एंड बी पे चल रहा था। अब यहाँ पर रिलेशन ऑन अ सेट क्या होगा जा करके, तो हम यहाँ अगर ये बात करना चाहें तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे ये कि लेट ए बी एनी, कैसा होगा? नॉन एम्प्टी सेट। Let A be any non-empty set. Then क्या आएगा कि then any subset, then any subset of A cross A is called a relation on set A, on a set A। ये कह सकते हैं कि let A be any non-empty set, then any subset of A cross A is called a relation on set A। मतलब अगर हम बात करें कि संबंध एक समुच्चय पर संबंध अगर बात कहें तो मान लेते हैं, माना ए कोई एक अरिक्त समुच्चय है, तो ए क्रॉस ए का कोई एक उप समुच्चय, उसका सेट ए पर समुच्चय ए का क्या कहलाएगा? ए पर संबंध कहलाएगा। तो ये होगा, ये किसी एक सेट के लिए होगा। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये हम पीछे पढ़ चुके थे क्लास 11th वाली बात, जो कल बात की थी कि R बिलोंग्स टू, या ये कहते R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये होता था। तो अब यहां पे क्या होगा, जब A पे ही है, सेट A पर रिलेशन देना है, तो सेट A पर होगा, तो इसका मतलब रिलेशन तो A क्रॉस मतलब क्रॉस में ही जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट था, रिलेशन तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट रहेगा। बट यहां जब एक ही सेट है तो उसी सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, उनका जो उप समुच्चय आएगा, सबसेट आएगा, वो कोई भी सबसेट होगा, वो उसका क्या कहलाएगा? रिलेशन कहलाएगा। रिलेशन ऑन सेट ए, किसी भी सेट पर रिलेशन वो कहलाएगा। तो ये हमारा आया रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन, आर इक्वल, अगर ये दे दिया जाए सच दैट आर इक्वल, क्या दे दिया? सच दैट ए कॉमा ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू आई, वो बिलोंग्स टू ए, ये आइडेंटिटी होगा। आइडेंटिटी ये होगा कैसे? जैसे कोई भी एक हम सेट ले लेते हैं कि 1 2 3 ले लें, तो आई, और इट इज डिनोटेड बाई आई ए। आइडेंटिटी जो होता है सेट, वो क्या आई ए से डिनोट किया जाता है। तो रिलेशन जो होता है, तो रिलेशन ये कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आई ए, और आर कह दें, कोई बात भी कह सकते हैं। और यहां बताया क्या? सेल्फ से रिलेटेड होगा, केवल किससे रिलेटेड होगा? सेल्फ से रिलेटेड होगा। तो अगर हम यहां इसको लिख लें तो ये क्या लिखा जा सकता है? इसे 1 1 एंड 2 2 3 3। दिस इज द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए। सेट ए पर ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा, तो इसको हमें जानना है, ये पता होना चाहिए। अब इसके बाद अदर टाइप्स हो सकते हैं। ये तो आइडेंटिटी रिलेशन तो एक आ गया। सेकंड टाइप क्या लेते हैं? तो वो ले लिया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट and R be a
रिलेशन ऑन सेट ए, अगर ये हमने देख लिया, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, तो क्या हो जाएगा? तो अब ये कब होगा? ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? इट विल बी रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ a comma a belongs to R for all a belongs to A, ये होगा। तो इसमें क्या आएगा देखें तो एक एग्जांपल के तौर पे जो हमने पीछे लिखा था, एक को क्या था 1 2 3, ये नॉन एम्प्टी सेट है और इस पर रिलेशन R है मान लीजिए, तो R कब होगा? तो R रिफ्लेक्सिव कब होगा? तो रिफ्लेक्सिव के लिए R कैसा लिखना चाहिए? R जो होगा, तो एक चीज क्या कहा है कि ये सेल्फ से रिलेटेड होना जरूरी है, जो हम आइडेंटिटी में देख चुके थे वैसा ही हो सकता है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2 1, 1 1, 2, इस टाइप से कोई हम एक रिलेशन लिख लेते हैं, यहाँ 2, 2, 3 एंड 3, 3 और इस तरीके ये लिख दिया अगर रिलेशन। तो इसमें हमें क्या देखना है? ये कहा कि a इज क्या है? a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A। सेट ए, जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन वो सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए R में। तो देखते हैं 1 है तो 1, 1 इसमें आ रहा है, हो रहा है, 2 रखा हुआ तो 2, 2 भी आ रहा है, 3 रखा हुआ तो 3, 3 आ रहा है। इट मींस ये कैसा है? रिफ्लेक्सिव है। इसके बाद अदर कुछ अदर देन इनमें से और इनसे रिलेटेड और भी रिलेट करते रहे वो आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या होगा जाकर? ये रिफ्लेक्सिव होगा। डिफरेंस क्या हुआ आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में? आइडेंटिटी जब हम लिखते थे, आइडेंटिटी आई ए लिखा था तो वो लिखा था 1, 1 2, 2 एंड 3, 3। देयर विल बी नो ऑर्डर्ड पेयर या नो एलिमेंट अदर देन दीज, मतलब रिलेशन टू इटसेल्फ वाले जो होंगे उनके अलावा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उसका एलिमेंट नहीं होगा, किसमें? आइडेंटिटी में। बट रिफ्लेक्सिव में वो तो सेल्फ वाले होने चाहिए, उसके बाद अदर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो तो ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी इज एंड अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइडेंटिटी इज अ reflexive relation, but reflexive relation is not an identity relation। reflexive relation जो होगा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, हो भी सकता है बट जनरली कहें तो नहीं होता होगा, और ये होता रिलेशन, इसको कहते हैं सममित संबंध। वो पहला वाला जो था हिंदी मीडियम के बच्चे उसको याद कर ले, वो स्वतुल्य संबंध था, ये सममित। तो यहाँ का क्या कर लिए? लेट ए बी एन नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए, ये तो इसमें भी लिखना है, ये लिख लिया। तो ये कब होगा? सिमेट्रिक कब होगा? सममित कब होंगे? तो वो होगा इफ एंड ओनली इफ क्या है? A belongs to A, B belong to R implies that B, A also belong to R for all A, B belongs to A। ये हो जाएगा। अगर वो सिमेट्रिक कब होगा? सममित कब होगा? कि अगर A, B R में है, R का एलिमेंट है, तो B, A भी R का एलिमेंट होना चाहिए। जितने भी एलिमेंट A के हैं उनमें से अगर कोई भी आ रहा है तो ऐसा होना जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये चीज याद रखने की है कि यही हमें याद रखना है, ये हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये होगा। तो इसको देखें, अगर एग्जांपल वही ले लेते हैं कि एक कुल क्या था 1, 2, 3। इसका जो रिलेशन लिखे थे, रिलेशन क्या लिखे थे? 1, 1 लिखे थे, 1, 2 लिख लिया था, 2, 2 लिखे थे और 2, 3 लिखे थे, और क्या लिखे थे? 3, 3 था। तो अब इसको अगर चेक करना चाहिए, यही देखते जाए, 1, 1 है और ये है 1, 1, तो 1, 1 तो 1, 1 से ही होता, कोई दिक्कत नहीं। 1, 2 है
तो ये सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, 2,1 भी इसमें होना चाहिए। तो हम यहां लिख दें 2,1, यहाँ रिलेटेड कर ले, ऐसा होगा। और ऐसे 2,2 तो ये तो आपस में कन्वर्जन है, ये 2,3 है तो यहाँ 3,2 भी होना चाहिए। अगर अब ऐसा है तो ये कहा जा सकता है कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि जितने भी वो इसमें आ रहे ऑर्डर्ड पेयर वो एक दूसरे के रिवर्स में भी होने चाहिए, जितने आ रहे हो इसमें रिलेटेड हो वो होने चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। थर्ड जो होगा, फोर्थ जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको बोलते हैं संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या होगा, तो संक्रामक संबंध जब ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो यहां पर वही देखेंगे, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए। मतलब माना ए एक अरिक्त समुच्चय है और आर समुच्चय ए पर एक संबंध है। तो वो होगा कैसे, जब ये आर यहां कह सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव, कहें ऐसा कह सकते हैं इस तरीके से कि आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। कब, इफ एंड ओनली इफ a, b belongs to R and b, c belongs to R implies that a, c is also belongs to R for R a, b, c belongs to A। ये जब होगा जाकर के तो ये होगा कि क्या होगा, ये ट्रांजिटिव तभी होगा जब A और B R में है और B C भी R में है। तो B जो है इसका फर्स्ट और ये इसका सेकंड और इसका फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट अगर मैच कर रहा तो हटके फर्स्ट और ये इसका सेकंड जो आ जाएगा AC भी उसमें होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वो ट्रांजिटिव होगा। जैसे एग्जांपल हमारा वही था, हम जो लिए थे इक्वल 1 2 3 था और R इस पर लिखें, जो लिखे थे 1 1 था, 1 2 था और 2 2 था और 2 3 था, 3 3 था। इस टाइप का अगर हम लिखे हैं तो ये ट्रांजिटिव होने के लिए होना क्या चाहिए वो देख से चेक करना था कि 1 इसको जो 1 1 फर्स्ट का सेकंड और सेकंड का फर्स्ट मैच करें, 1 1 ये मैच हो रहा है तो इसको मूव करने के बाद 1 2 होगा, तो 1 2 तो इसमें है। इसका देखें सेकंड और इसका फर्स्ट देख रहे हैं तो ये दोनों ये भी मैच हो रहे हैं, तो ये देखेंगे तो इनको हटाएं तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 इसमें है। अब इसका देखें 2 सेकंड है और इसका 2 फर्स्ट है, इनको मूव कर दें तो 2,3 इसमें होना चाहिए, तो 2,3 रखा हुआ ये भी है। और इसका सेकंड और इसका फर्स्ट ये भी मैच कर रहा है, इनको मूव करें तो 2,3 तो वो 2,3 रखा हुआ। एक चीज और हम लोगों को देखनी चाहिए थी कि अगर हम और कोई इसमें मैच करना चाहें, ये भी तो है 1,2 है तो इसका सेकंड और इसका फर्स्ट मैच करें तो ये क्या हो रहा है, ये मूव होगा 1,3 भी इसमें आना चाहिए, तो 1,3 हमें लिखना पड़ेगा। ये हम नहीं ध्यान दिए, ये भी ध्यान देना, 1,3 भी इसमें पुट करना पड़ेगा। और जब 1,3 देखें तो 3 ये फर्स्ट है, 3 ये फर्स्ट है तो 1, ये सेकंड, ये इसका सेकंड इसका फर्स्ट तो 1,3 ये भी आ जाएगा। और कुछ इसमें देखें तो और कोई शायद मैच नहीं करेगा, तो बस ये हो गया। ये अब हुआ आपका रिलेशन कैसा, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। तो ये इस टाइप से ये सिंगल सेट पर जो होगा जाकर जो हमारे रिलेशंस हो सकते हैं उन पर हम लोगों ने बात की। और आपको ये चारों टाइप्स जो हमने बताए हैं इनको आपको प्रॉपरली स्टडी करना है और बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल पेपर में आपके जरूर आते हैं, हमेशा आते रहते हैं। तो इसलिए मेहनत जरूर करते रहें और इनको सीखने का प्रयास करें।